माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल स्पष्ट सदन में कहा परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और विपक्ष ने तो विजन डॉक्यूमेंट 2047 में भारत कैसा हो, उत्तर प्रदेश कैसा हो, इस पर चर्चा थी। और लोग सत्ता की राजनीति के लिए जो उन्होंने कुत्सित प्रयास और कुकर्म किए हैं वो जनता के सामने आ रहे हैं, उजागर हो रहे हैं, इसलिए उनके अंदर बेचैनी है। उस समय तक विकसित भारत विश्व गुरु हो, डेवलप्ड नेशंस में हमारी गिनती हो। स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लखनऊ उत्तर से विधायक नीरज बुरा जी हैं। सर, आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, मुख्यमंत्री ने भी ध्वजारोहण किया है, क्या कहेंगे इस पर? ये बड़े सौभाग्य की बात है। आज स्वाधीनता के 78 वर्ष पूरे हो गए हमारे। 78 वर्ष में एक बड़ी लंबी यात्रा है, और आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री विकसित भारत की बात कर रहे हैं। और जब भारत स्वाधीनता के 100 वर्ष पूरे करे, उस समय तक विकसित भारत विश्व गुरु हो, डेवलप्ड नेशंस में हमारी गिनती हो। और विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी जी ने एक रोड मैप तैयार किया है। और कल उन्होंने सदन के अंदर इस बात की घोषणा भी की कि 2047 में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति की आय 26 लाख रुपए न्यूनतम होनी चाहिए। निश्चित रूप से ये एक सराहनीय पहल है। जहां हम उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति को भी विकसित होता देखना चाहते हैं, तभी ये विकसित उत्तर प्रदेश का सपना पूरा होगा। एक बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है। 8 वर्षों में स्वयं उत्तर प्रदेश के लोगों ने इस बात को महसूस किया, आप सब ने भी महसूस किया है। जो उत्तर प्रदेश जहां पर 2 एयरपोर्ट होते थे, आज 16 एयरपोर्ट हैं। जहां 2 एक्सप्रेसवे होते थे, आज 22 एक्सप्रेसवे पूरे होने को तैयारी पर हैं। जहां उत्तर प्रदेश के अंदर 45 लाख करोड़ रुपए का निवेश आमंत्रित हुआ, उसमें 15 लाख करोड़ का जमीन पर उतर चुका है। एक बदलता हुआ उत्तर प्रदेश जहां पर आज कानून का राज है। पूर्व की सरकारों में जंगल राज था। आज उत्तर प्रदेश के नौजवान को, महिला को, किसान को, गरीब को आज उसको लगता है कि उत्तर प्रदेश हम सुरक्षित हाथों में है, हम रह सकते हैं। और अब विकास की बातें करने लगा। पहले उत्तर प्रदेश पलायन की बातें करता था, आज उत्तर प्रदेश विकास की बातें करता है। और मुझे लगता है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा, उसे हम शीघ्र पूरा करने में सफल होंगे, और उत्तर प्रदेश देश को विकसित राष्ट्र बनाने में पहले पायदान पर रहेगा। हम लोग 19वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। एक तरफ जहां पे विकास की बात हो रही है, विकसित भारत की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के द्वारा चुनाव आयोग, जो कि एक संवैधानिक संस्था है, उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं और जनता के मन में एक अविश्वास पैदा किया जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? जनता जानती है, जनता जनार्दन है। और आप जानते हैं कि चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, और संवैधानिक संस्था भारतीय निर्वाचन आयोग हो, उस पर उंगली उठाना मुझे लगता है किसी भी भारतवासी के लिए उचित नहीं होगा। और भारत निर्वाचन आयोग निष्पक्ष भाव से पुनरीक्षण का कार्यक्रम कर रहा है, और मुझे लगता है कि वो जायज़ है। और लोग सत्ता की राजनीति के लिए जो उन्होंने कुत्सित प्रयास और कुकर्म किए हैं वो जनता के सामने आ रहे हैं, उजागर हो रहे हैं, इसलिए उनके अंदर बेचैनी है। और मुझे लगता है कि ये एक सार्थक प्रयास है, और निर्वाचन आयोग का ये प्रयास निश्चित रूप से एक ट्रांसपेरेंट और एक निष्पक्ष लोकतंत्र की स्थापना में एक मजबूत कदम होगा। अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं। एक सवाल उन्होंने पूछा कि जो है जागता विपक्ष, सोता सत्ता पक्ष, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा भागता विपक्ष और जागता सत्ता पक्ष, क्योंकि सत्ता पक्ष में जितने विधायक हैं और उनका जो विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर जो कंट्रीब्यूशन था, जो उन्होंने अपने सुझाव दिए, वो आपके सामने हैं, मीडिया के माध्यम से सामने है, और बहुत जल्दी विजन डॉक्यूमेंट आप सबके सामने होगा। और विपक्ष ने तो विजन डॉक्यूमेंट 2047 में भारत कैसा हो, उत्तर प्रदेश कैसा हो, इस पर चर्चा थी। इस पर एक भी विपक्ष के विधायक ने एक सेंटेंस भी नहीं बोला, एक वाक्य भी नहीं बोला है कि वो भारत कैसा देखना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश कैसा देखना चाहते हैं 2047 में। उसके पास तो सिर्फ एक ही गायन था कि हमने क्या किया, हमने क्या किया है। और वो कह रहा था कि पहले 2027 की बात हो, 2047 की नहीं। यह एक सकारात्मक सोच का परिचायक नहीं है। सकारात्मक सोच ये है, अगर हर देशवासी, हर नौजवान के सामने अपना रोड मैप प्रस्तुत करे, भारत कैसा होना चाहिए 2047 में, वो कंट्रीब्यूशन होगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि भागता विपक्ष। अच्छा, पूजा पाल के ऊपर कार्रवाई हुई समाजवादी पार्टी के द्वारा। उन्होंने एक अपना बयान दिया था और कहा था कि योगी सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर हो गई।
पीडीए की बात करती है समाजवादी पार्टी, इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल स्पष्ट सदन में कहा, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। जिस पीडीए की बात विपक्ष के लोग करते हैं वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक और सर्व समाज, सबका साथ सबका विकास, इसकी चर्चा और इसका स्वप्न और इसके बारे में काम करने का प्रयास आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, सबके सामने है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास और उत्तर प्रदेश और यह देश इस बात को सबके सामने रखता है कि देश के 80 करोड़ लोगों को बिना भेदभाव, जाति भेद के आज भी राशन मिल रहा है। देश में सर्व समाज के लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला है। देश में पूरी आबादी को कोविड का वैक्सीनेशन मिला है। कहीं भी कोई भेदभाव नहीं हुआ। और पिछड़े और दलितों की चिंता करने का काम अगर किसी ने किया है तो मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और जिस तरीके से योगी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि पीडीए का सिर्फ चुनाव की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जो इन शब्दों का प्रयोग विपक्ष करता है, इसे बंद कर देना चाहिए। क्योंकि जनता सब जानती है, जनता को सब मालूम है, और मीडिया के माध्यम से अब जनता हर बात को पहले ही जान जाती है। पूजा पाल जी बीजेपी में आ रही है? पूजा पाल एक महिला हैं और उनके साथ अत्याचार हुआ और पूजा पाल जी को पार्टी ने निष्कासित किया। यह उनकी यह सोच बताता है कि वो महिला के प्रति कितना संवेदनशील हैं। जिस महिला के पति की हत्या हुई हो और उसका बदला लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी की सरकार ने किया हो, तो मुझे लगता है सही समय पर पूजा जी को इस बात का आभास हो गया कि मैं जहां पर हूं वो सुरक्षित स्थान नहीं है, और वहां का नेतृत्व भी महिला के बारे में कैसी भावना रखता है वह भी उजागर हो गया। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विधायक, जिनका कहना है कि जो भी समाजवादी पार्टी या विपक्ष है वो लगातार जो भी आरोप लगा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ दुर्भावना से प्रेरित है। उसका कोई भी मकसद नहीं है कि उत्तर प्रदेश या फिर सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं वो जनता तक पहुंचे, और जो ये दुर्भावना ग्रसित विचार रखे जा रहे हैं उनसे उनको बचना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़, लखनऊ।